ऐसा कोई दिलचस्प बात बताएं अपनी बचपन की या जवानी की। तो एक बात तो तुम बताऊं। अमूमन ये माना जाता है कि जो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है काफ़ी। लोग कहते हैं मुझे अपना लहजा जो है वो ठीक कर लो। आपको डर नहीं लगता? आप सच बोल रहे हो ना, जी। फिर ये डर और खौफ वाली बात जो है ना, ये अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है। अपने जेल के कुछ वाक़यात बताएं। तकरीबन ये 4 बाई 6 फुट का ये कारपेट है, इसी साइज़ का सेल। ये मैं करवट लेता था, मैं दीवार को लगता था। सियासी जमातों की जानिब से ये बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हर इलेक्शन पे कोई ना कोई पार्टी जो है ना एतराज़ ज़रूर उठाती है। आपकी राय में ये फैसला दुरुस्त है ऐसा फर्क? तो इसने तो जलसे में हज़ारों बंदों के सामने वो लहराया हुआ है कि एब्सोल्युटली नॉट, गुलामी नामंजूर। कोई नसीहत करना चाहेंगे इमरान खान साहब को? सियासतदानों को कोई अपना लेवल मेंटेन रखना चाहिए, अगर वो सियासतदान है इमरान, अगर वो सियासत, मैं उनको सियासतदान नहीं समझता। हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट के हल्का NA 71 में, जो कि सियालकोट का बड़ा अहम हल्का माना जा रहा है इस वक्त। तमाम ज़िले की लोगों की नज़रें इस हल्के पर हैं, क्योंकि इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो यहाँ से उम्मीदवार हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं PTI से जो आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त जो सफ़र की जा रही हैं और रेहाना डार हैं। उनसे बात करेंगे खाई साहब से इस हल्के के हवाले से, कुछ उनसे ज़ाती सवालात भी करेंगे, कैजुअली बात भी होगी और सियासत भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खाई साहब, हल्के की सियासत ज़ाहिर है आप तो उस पर काफ़ी फोकस्ड हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन भी है, तो चंद रोज़ रह गए हैं। आपसे हम बात करें, आप बाज़ सियासतदान हैं, सियासत पे आपकी काफ़ी जो है वो बसीरत है आपकी सियासी, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात जो है लोग जानना चाहते हैं कि आप नहर में छलांग लगा देते हैं इस उम्र में भी, और नौजवान भी बड़ा हैरान होते हैं, नौजवान जो वो हिम्मत नहीं करते और आप तैरते हुए दूसरे पुल की जानिब चले जाते हैं मोहतरा नहर में। इस पर थोड़ी रोशनी डालें, ये क्या मंतक, क्या क्या खाते हैं आप? नहीं, खाना शाना कोई नहीं, मैं उसका खाने से कोई तल्लुक़ नहीं है। मैं इधर इस नहर पे तकरीबन कोई 54-55 साल हो गए मुझे जाते हुए। तो स्विमिंग जो है वो मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में 8वीं क्लास में, जब मैं कोई 11-12 साल का था तब मैंने वहाँ से शुरू की। तो तकरीबन तब से मैं रेगुलरली स्विमिंग जो है, चाहे वो समुंदर हो, दरिया हो, नहर हो, स्विमिंग पूल हो, मैं पानी जो है ना वो मुझे ख़ासा अट्रैक्ट करता है, तो मैं रेगुलरली करता हूँ। तो उसकी वजह से ज़रा बंदे की बॉडी ट्यून रहती है, तो बंदा कर लेता है स्टेमिना। और दूसरा मैं ये है कि मैं डेली जो है वो को तकरीबन 8-9 किलोमीटर वॉक भी करता हूँ। ये मेरे घर के सामने कायद आज़म रोड है, सियालकोट छावनी में। तो लोग कहते हैं मैंने वॉक कर करके घिसा दी हुई सड़क जो है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि सेहत जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो इतनी है कि मैं इस उम्र में ये स्विमिंग वगैरह और ये नहर पे जाना जो है एक रूटीन सी है। गर्मियों में इतवार के दिन जो है, छुट्टी वाले दिन, दोस्त यार इकट्ठे होके मोहल्ले के, वो सारे हम पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं। अच्छा, आपके बारे में लोग काफ़ी जानना चाहते हैं, आप एक दिलचस्प शख्सियत भी हैं। आपने जैसे बताया कि वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं, आपकी एज कितनी है? मैं इस साल अगस्त में, यानी 2024 अगस्त में 75 साल का इंशाअल्लाह। अब ये इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, इसमें भी मैं अपनी घड़ी चेक करते रहता हूँ। अब देखना, अभी 2200 स्टेप हो गए हुआ है और रात 12 बजे से पहले पहले मैंने 10,000 जो है ना क्रॉस करना है। ऐसा कोई दिलचस्प बात बताएं अपनी बचपन की या जवानी की। बड़ी सारी जवानी और बचपन बड़ा दिलचस्प गुजरा है। कोई एक बात तो तुम बताऊँ, बड़ी लंबी अच्छा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। मैंने बड़ा रिच जो है बचपन गुजारा है। ज़्यादातर मैंने अपने बोर्डिंग्स में कोई 12-13 साल में रहा, 1961 से लेके तकरीबन 72 तक। तो दोस्तियाँ बड़ी पायदार और बड़ी जो अभी तक बचपन की चल रही हैं, बड़ी मोहब्बत वाली दोस्ती हैं, जो हॉस्टल में हम इकट्ठे रहे तालिब इल्म के ज़माने से। जी, आप देखें परसों मियाँ साहब आए थे, वो जिक्र कर रहे थे 55 साल की। जी बिल्कुल, ताल्लुक़ और दोस्ती है, प्यार का रिश्ता है। तो इन रिश्तों की मैं बड़ी कदर करता हूँ। रिश्ते जो है ना, उनमें मैं
जिसको कहते हैं ना वो मोहब्बत के अलावा और कोई जी। मिलावट नहीं होने देता, कि वो लोगों को बताया कि ये काम कर देगा, ये कर देगा, ये किसी के मतलब का उन्होंने सिर्फ मोहब्बत, उसमें कोई और चीज़ जो है ना वो मिक्स नहीं होने देता, मोहब्बत खालिस्तन। आपने अपनी उम्र बताई हमें, डेट ऑफ बर्थ बताइए। आप इतने खूबसूरत हैं, बुढ़ापे में भी, जवानी में कैसे थे आप? चेक कर लो, किसको लोगों को पूछ लो, हो जाता है। दिलचस्प बात है, आप अक्सर टीवी प्रोग्राम में होते हैं या असेंबली में आप तकरीर करते हैं, तो पंजाबी के चुटकुले आपको आमद होती है क्या? एकदम आमद आप होती फिट कर है। दो। मुझे तकरीर भी जो है ना मैंने नहीं प्रिपेयर की होती, कोई ज़ाती तौर पर मुझे वहाँ पे कोई मौजू मिल जाता है या कोई ऐसा चीज़ है जो मुझे ट्रिगर कर देती है, तो वो सारी वो आमद होती है। और मेरी कोशिश होती है कि असेंबली में मैं तकरीर कर रहा हूँ तो मुझे मेरे उस वक़्त मेरे साथ जो दोस्त बैठे हों वो मेरी अटेंशन जो है ना वो फोकस्ड रहने दें, क्योंकि मुझे उस वक़्त वो जो फ्लो जो होता है ना वो बिल्कुल इंस्टेंट होता है, आ रहा होता है उस वक़्त जो है ना जी। दूसरा ये है कि मुझे अपनी ज़बान से बड़ी मोहब्बत है, पंजाबी से। उसकी वजह यह है कि आप पाकिस्तान में देखें कि तमाम सूबे जो है ना वो अपनी अपनी ज़बान बोलते हैं, बच्चे ज़बान बोलते हैं। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पे एक एहसास कमतरी है पंजाबियों को कि वो अपनी शनाख्त जो है ना वो जो है ना उसको भूल गए हैं। जी। और यहाँ पे बच्चों को भी जो है ज़बान उर्दू से, मैं उर्दू का बड़ा मुद्दा हूँ, मैं बड़े उर्दू को बड़ी प्यारी और मीठी ज़बान समझता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अपनी ज़बान जो है जिस तरह पख्तून या सिंधी और बलोची बोलते हैं या उर्दू स्पीकिंग जो हमारे भाई हैं वो बोलते हैं, पंजाबियों को भी अपनी ज़बान बोलनी चाहिए। इतनी मीठी और इतनी प्यार वाली ज़बान है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई। और दूसरा आप देखेंगे कि जितना भी बड़े सगीर में सूफियाना कलाम है जी वो ज़्यादातर जो है ना पंजाबी में है। जी बिल्कुल। पंजाबी में है या पंजाबी की कोई वर्जन है जिसमें है, जी सराइकी में है, पंजाबी मिलती जुलती ज़बान है ना, जी तो सूफियाना कलाम भी या फिर फ़ारसी में। जी। तो ये इस ज़बान को ज़िंदा रखना चाहिए हमें। मुझे पंजाबी से मैं बोलता हूँ ना तो मैं एक्सप्रेस भी जो है ना पंजाबी में मैं उर्दू में भी कर लेता हूँ जी, लेकिन पंजाबी में जो मैं एक्सप्रेशन जो है ना वो मेरा मैं फील करता हूँ कि मैं ज़्यादा बेहतर एक्सप्रेस कर गहराई तक जाता है आपका जो एक्सप्रेशन है। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने हमेशा अपने जो मुखालफिन हैं, चाहे आप हुकूमत में भी हों या अपोजिशन में, ख़ासतौर पे अपोजिशन की बात करते हैं, आपने तनकीद की है। जैसे कि जन्म शरफ के दौर में आपने असम्बली में जो तकरीर की वो आज तक लोगों के ज़हनों में नक्श है और बार बार उसके हवाले भी दिए जाते हैं। आपको डर नहीं लगता? आप सच बोल रहे हो ना तो फिर ये डर और खौफ वाली बात जो है ना ये अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है। जी। अगर आप दो नंबरी कर रहे हो, जिस तरह बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के सियासतदान इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं जिनका सच के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, आप सच बोल रहे हो और दिल से बोल रहे हो, कन्विक्शन के साथ, एक नज़रिए की बुनियाद पे आप बात कर रहे हो और उसमें कोई मैलिस ना हो, उसमें कोई जिसको क्या कहते हैं कीना ना हो, उसमें कोई किसी ज़ात को टारगेट ना किया हो, तो वो मैं समझता हूँ कि वो अगले सुनने वाले के भी दिल में उतरती है बात जो है। लेकिन आप दो नंबरी कर रहे हो तो वो थोड़ी देर असर करेगी, उसके बाद फिर आपको नया नारा देना पड़ता है, नया को फ्रेज देना पड़ता है जी। तो लोग भूल जाते हैं पुरानी बात जो है। तो जो मैंने फ्रेजेस किए हैं वो अभी तक लोग याद करते हैं फ्रेजेस और इंस्टेंट हैं। तो मैंने ये नहीं कि मैं किसी सोशल मीडिया एडवाइज़र से वो इन्वेंट कराया हूँ या मैंने एक तरफ तरले कर रहा हूँ किसी मुल्क के और दूसरी तरफ ये कहता हूँ कि गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट। इस किस्म के साथ तरले करता हूँ, साथ मैं लॉबिस्ट हायर कर रहा हूँ अपने तल्लुकात बेहतर करने के लिए उन लोगों से। खुदा न खास्ता मेरे आपके साथ तल्लुकात, मैं बाहर निकल के बढ़ के मारूँ, मैं जियो को ये कर दूँगा वो कर दूँगा, उम्र को ये है वो है, और साथ जो है मैं इन बच्चों को कहूँगा यार जरा घोड़े गिटे ज़रा उसे हाथ लाओ जाके मैं माफ़ी तलाफ़ी मेरी कराओ। तो ये बातें नहीं होती, असर ज़ायल हो जाता है जी। और ये चीज़ें ज़्यादा देर चलती नहीं हैं। ये ब्रांड चलते हैं, आपको देखेंगे कई ब्रांड हैं वो आते हैं मार्केट में, चलते हैं, उठते हैं, लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाते हैं 2 4 5 साल तक। सियासत में भी जो है ना ये मेरा अपना ख्याल है, खिदमत जो है ना वो ब्रांड आपका होना चाहिए सियासत में।
आवाम के साथ ताल्लुक़, आम आदमी के साथ ताल्लुक़ जो है जी। तो मैं अब बाज़ारों में फिरता हूँ तो लोग मेरे साथ मेरी ज़ात के साथ या मैं उनकी ज़ात के साथ शनाख्त कर सकता हूँ, एक रिश्ता जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। आम जो मेरे वोटर हैं, शहरी हैं, जो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, तो मैं एक ताल्लुक़ जो है उनके साथ जो है ना वो फ़ील करता हूँ कि मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है। और वो उसी वक्त होता है कि आप सच बोल रहे हो, कनेक्शन के साथ बोल रहे हैं। अमूमन ये माना जाता है कि जो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है काफ़ी जगहों पे, तो क्या आपके साथ हुआ? बिल्कुल, बहुत दफ़ा हुआ। बचपन जवानी में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन मेरा ख्याल है लोग अल्टीमेटली अंडरस्टैंड कर जाते हैं यार ये कोई कीना परवरी की वजह से बात नहीं कर रहा, ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाज़ का तो रूड भी लगता है कि यार ये शाइस्तगी से बात नहीं कर रहा जी। लोग कहते हैं मुझे कहते हैं कि अपना लहजा जो है वो ठीक कर लो, लेकिन इस उम्र में मैंने क्या अब रिपेयर करना है इन चीज़ों को जो है। अगले दिन मेरे बड़े भाई मरहूम के एक दोस्त हैं, उनका मुझे फ़ोन आया, तो जिस तरह छोटे भाई से वो बात करते हैं तो मुझे वो थोड़ा सा उन्होंने सख्ती के साथ कहा। क्या कहा? तो क्या वो यही कह रहे थे कि यार इन्नी सख्त गल्लां ना करया कर, अच्छा, वो अपना ध्यान कर, तू हम जवान नहीं रहा है तो ख्याल करया कर चढ़ेगा। मैं ठीक है भाई, मैं इंशाल्लाह ताला। हमें कुछ अपने जेल के कुछ वाक़यात बताएं जो आपको अभी तक जो आपके ज़हन में नक्श है, और कैसे वक्त गुजरा वहाँ पे? पता है जेल में रहना जो है बड़ी इंटेंस एक्सपीरियंस होता है, उसमें बड़ी शिद्दत होती है उस एक्सपीरियंस में जो है, और वो बंदे का मेरा ख्याल है कि सारी ज़िंदगी वो एक्सपीरियंस साथ नहीं छोड़ता। उसमें बहुत सख्त एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन उसमें सबसे जो शिद्दत जिस एक्सपीरियंस में या तजर्बे में थी वो जो अटक किले में जो मैंने गुजारा मुशर्रफ दौर में जो है, तकरीबन ये 4 बाई 6 फुट का ये कारपेट है, इसी साइज़ का सेल था। ये मैं करवट लेता था, मैं दीवार को लगता था, और उसमें इतना सा भी सुराख नहीं था उसमें, बिल्कुल ना दिन का पता था ना रात का पता था। टाइम जो था वो पूछते थे, घड़ी नहीं थी, टाइम दरवाज़ा खटखटा के गार्ड से पूछते थे, वो बता देता था टाइम, नमाज का टाइम बता देता था। वो तकरीबन 18-19 दिन मैं वहाँ पे कन्फाइनमेंट में रहा, तो वो बड़ा शदीद एक्सपीरियंस था सॉलिटरी का। फिर ये अभी जो मैंने 6 महीने गुजारे हैं पीटीआई के दौर में, इंटरेस्टिंगली मुझे किसी दौर में, ना नैब के दौर में जब मैं कैद हुआ हूँ जनरल मुशर्रफ के वक्त और अभी भी, तो ये जो मेरे मुखालफीन हैं, इसी फैमिली ने जो है, इनके वालिद मरहूम ने, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी थी, और जब मुझे कैद कर दिया गया, मेरे पे इल्ज़ाम ही कोई नहीं था, तो ये फिर भी दरख्वास्तें देते रहे कि इसको क्यों छोड़ा है। बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ की मौजूदगी में उन्होंने मुझसे इस चीज़ की माफ़ी भी मांगी, माजरत की, माफ़ी का लफ्ज़ को ठीक नहीं, तो अब भी उन्होंने अब बेटे ने दरख्वास्तें दी, और वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है जो दरख्वास्तें जो उस्मान डार साहब ने, कोई भी उसमें कोई नहीं, लेकिन ये है कि जो पहले 13-14 दिन थे वो ज़रा टफ थे। मुझे उन्होंने एक कंबल दिया हुआ था नीचे डालने के लिए, कंबल ऊपर, खाना जो था वो मैं नहीं मंगा सकता था घर से, बिस्तर नहीं मंगा सकता था घर से, मेरे पास कोई घर का सामान नहीं था सिवाय कुरान शरीफ था, और वो भी मेरे सेल के अंदर पहले तफहीमुल कुरान पड़ी हुई थी किसी कैदी की जो है, ठीक, तो टफ था, तो लेकिन गुजर गया इज़्ज़त आबरू के साथ। अल्लाह ताला ने हौसला दिया, प्रेशर बहुत था। मैं समझता हूँ, एक फ़िक्रे में मैं सम अप करता हूँ कि आज़ादी का सल्ब होना जो है ना, वो मेरा ख्याल है इंसान के साथ सबसे बड़ी जो ज़्यादती होती है वो आज़ादी का सल्ब होना होता है। भाई साहब, इलेक्शन को चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, तो सियासी जमातों की जानिब से ये बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो आप इस पे क्या, आपकी राय क्या है? एक पार्टी ये भी कह रही है माजर के साथ कि उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, जलसे नहीं दिए जा रहे, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी जा रही, तो आप क्या कहेंगे इस पे? अभी आपने जो एसी वाली बात की है तो उसको रिलेट करते हैं, मगर आपके साथ भी ऐसा हुआ?
नहीं, मैं देखें पाकिस्तान में इलेक्शनों की जो तारीख है वो बड़ी चेकर्ड रही है। हर इलेक्शन पे कोई ना कोई पार्टी जो है ना एतराज़ ज़रूर उठाती है। अपनी जो शिकस्त है उस पर पर्दा डालने के लिए या वैसे इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए, सियासी मकासद के लिए। तो ये हिस्ट्री रही है हमारी 50 की दहाई से लेके अब तक जो है जी। कुछ पेशेज़ वक्त जो है शोर मचा देते हैं लोग ताकि बाद में कह देंगे जी हमने तो पहले ही कहा था जी। ठीक, तो पहले ही रौला पा रहे थे कि इलेक्शन ठीक नहीं है, तो देखें ये ठीक नहीं हुआ, हमें रोका गया है। तो मेरा ख्याल है उस वजह से ये चीज़ जो है पेशेज़ वक्त पेशेज़ मर्ग वाबिला कहते हैं, तो ये पेशेज़ मर्ग वाबिला है, फ़ारसी में का मशहूर मकूला है। तो वो मैं यहाँ पे कहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार या किसी और पार्टी के उम्मीदवार को रोका गया है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो उनकी तरफ से तो यहाँ कोई शिकायत नहीं है। पिछली दफ़ा भी कोई शिकायत नहीं आई थी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने। पीटीआई वालों ने जो है उनको वो खुद जो है इलेक्शन से दस्तबरदार हुए हैं या पार्टी से छोड़ दी उन्होंने जी। अपनी क़यादत को निशाना बनाया, तो शिकायत तो उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए, उनकी पार्टी को, मेरे ख़िलाफ़ तो नहीं होनी चाहिए। फिर वो अपनी वालदा को ले आए हुए हैं आम सामने। तो ये सियासी कारकुन इस किस्म की हरकतें नहीं करते। मुश्किल वक्त भी इज़्ज़त के साथ आबरू के साथ काटते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हौसला दें, इज़्ज़त आबरू के नाल वक्त कट जाए। तो ये इस तरह की बातें करनी। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, वो भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, मैं थोड़ा सा उससे गुरेज करूँगा पीपल्स पार्टी को जवाब देने से। सिर्फ इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि बेनज़ीर की शहीद की जो लेगेसी है उसमें मिसाक जमहूरियत भी है जी, जो उनके विरसे में जी, जो उनका सियासी विरसा है उसमें सबसे बड़ी बात जो है ना वो मिसाक जमहूरियत है। उनके हवाले से नहीं बल्कि हमारी जो टोटल मजमू है सियासत का 75 साल की, उसमें ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो मियां नवाज शरीफ ने और बेनज़ीर ने लिया। और बेनज़ीर ने फिर जेन्युइनली उसको परसू भी किया। अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया, 2 साल बाद वो शहीद हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को उस बैकड्रॉप में या उस पस मंज़र में जो है सियासत करनी चाहिए। मिसाक जमहूरियत एक बहुत बड़ा उनका विरसा है, हमारा भी जी, उनका भी और हमारा भी मुश्तरका विरसा है, उसको सामने रख के बात करनी चाहिए। बाकी ये इस किस्म की बातें करनी जिस किस्म की वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल है बेनज़ीर ने उन बातों को या मियां नवाज शरीफ ने उन बातों को मिसाक जमहूरियत साइन करके उनको तारीख के जो एक डस्टबिन होता है या कूड़े वाली टोकरी होती है उसमें फेंक दिया था। अब ये कूड़े में से निकाल के चीज़ें जो हैं दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो सियासत के लिए अच्छी बात नहीं है। और मेरा जवाब देना इसलिए मैं गुरेज करता हूँ। ठीक होगा, मैं जवाब दिया जा सकता तो कोई बड़ी गल नहीं है, बड़ा ठीक है जवाब दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, गुरेज करूँगा। अच्छा भाई साहब, आपके सियासी मुखालफिन आप पे इल्ज़ामात लगाते हैं 9 मई के बाद उनके घर पर हमला हुआ, पुलिस ने हमला किया, तोड़ फोड़ हुई, तो डायरेक्टली इल्ज़ाम आप पे आया, एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार कर चुके हैं। अब क्या इस पे अपनी राय देंगे? देखिए, मैं सेफ टारगेट हूँ उनके लिए। किस हवाले से? ये उनसे पूछें। उन्होंने किसी को बताया कि वो किधर थे? नहीं बताया उन्होंने। क्यों नहीं बताते? राब्ते में नहीं आते वो छत पे कल चढ़े हुए थे, इशारे कर रहे थे लोगों को आगे चलो आगे चलो। वो लोग गली में से बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि बाहर एक प्रिजन वैन खड़ी थी, उसको देख के फिर वापस गली टुट जाते हैं 40-45 बंदे जड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा जाके को हौसला करा। आपकी राय में ये फैसला दुरुस्त आया साइफर वाला 10 साल जो सजा? देखें, आप कोई भी चीज़ जो है जो आपके पास ज़मानतन हो
कॉन्फिडेंशियल हो और उसको इस्तेमाल करना सियासी, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि आप अपनी सियासत के रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करना जो है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं रियासत को जो है, और उसकी एक सज़ा है। आप इस सारे प्रोसेस को कंपेयर करें मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ। एक अदालत बनाई गई जो सुप्रीम कोर्ट था जी, अदालत का अब कोई अपील का हक नहीं था जी बिल्कुल। ये तो नीचे वाली अदालतों से शुरू हुआ है ना मामला सारा के साथ। जी जी, हाँ जी, ट्रायल हुआ है। स्पेशल कोर्ट तो नहीं बनाई गई, ट्रायल हुआ है, ना कोई मॉनिटरिंग जज बनाया गया है। जी जी। तो उस शख्स को 10 साल कैद जो है हो गई 10,000 दिरहम ना तनख्वाह लेने पे। तो इसने तो जलसे में हज़ारों बंदों के सामने वो लहराया हुआ है कि एब्सोल्युटली नॉट, गुलामी ना मंजूर। मेरा मतलब है तो ये रंगबाजी है ना। आप स्टेट के डॉक्यूमेंट से ऊपर रंगबाजी करें तो फिर अगर बाकायदा ड्यू प्रोसेस के साथ जो है सज़ा हो। मुझे अफसोस है इस बात के ऊपर कि हमारे सियासतदान जो है सियासत के लिए इतना गिर जाते हैं। नहीं गिरना चाहिए, सियासतदानों को कोई अपना लेवल मेंटेन रखना चाहिए। अगर वो सियासतदान है इमरान खान साहब, अगर वो सियासत, मैं उनको सियासतदान नहीं समझता, एक अपॉर्चुनिस्ट आदमी है। सारी ज़िंदगी में उन्होंने अपॉर्चुनिज्म के अलावा कुछ नहीं किया। मैं तो असेंबली में कहा हुआ है कि इसकी जेबें चेक करो, क्योंकि पैसे निकला है इसकी जेब में तो मुझे जो मर्जी सजा दे लेना। आपको याद होगा? जी बिल्कुल। मैं शाम उठ कर मैं जेबें चेक कर, हाँ, कहा था आपने। जेबें खाली, लम्बे कुर्ते, जेबें खाली। अच्छा भाई साहब, ये 10 साल सज़ा हुई है साइफर में, तो आपका कोई नसीहत करना चाहेंगे इमरान खान साहब को? मैं, अगर आप 18 का इलेक्शन देख लें, हमारा उस पर बहुत बड़े एतराज़ आते हैं कि उसमें बेशुमार धांधली हुई, इस्टेब्लिशमेंट उसमें पूरी इन्वॉल्व हुई। ये जनरल बाजवा का प्रोजेक्ट था जो उन्होंने लॉन्च किया था। तो अगर आ ही गए थे तो ये कोई आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करते, वो अपनी एक लेगेसी बिल्डअप करते, अपनी एक उसका क्या कहते हैं ट्रेडमार्क बनाते कि ये मेरा खासा है, ये मेरा सियासत में मेरा एक पहचान है। लेकिन नहीं कोशिश की उन्होंने कथित तौर पे उसके जो है वो बजाय उन्होंने पंजाब में बुज़दार साहब को ले आए। बुज़दार साहब ने जो कुछ किया वो दास्तानें हैं बड़ी लंबी चौड़ी, मैं उसमें जाना चाहता। इस तरह केपी में उन्होंने कहा जी अस्पताल खोलेंगे, ये खोलेंगे, कि ये को होगा, वो केपी में भी कुछ ना हुआ। चंद 100-150-200 के करीब कर्जा था केपी पे, तकरीबन 1000 जो है अरब 900 कुछ अरब जो है कर्जा छोड़ के गए। सियासत में जो है अखलाक जो था, जो हमारी सियासत पहले भी कोई इतनी साफ़ नहीं थी, लेकिन उसमें उसको सियासत को जो है गटर में ले गए। नौजवान नस्ल को जो उन्होंने उनका जिस तरह अखलाक तबाह किया। हम गुनाहगार लोग हैं, हमें कोई पारसाई का दावा नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसे ब्लेटेंट तरीके से जो है अपनी चीज़ें जो हैं लोगों के सामने आई। उन्होंने उनको किसी स्टेज पे भी जो है उनको दुरुस्त करने की या उनको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, जो है इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। बंदा करता है कि भाई वो माजी था, मेरा माजी जो है वो अंधेरे में दबा रहने दो, इस तरह एक शेर है। तो मेरा माजी मेरी ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये उस तरीके से ये एक नया स्टार्ट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने एक पर्सनल वेंडेटा, एक बोझ, एक अनाद और एक बड़ी एनिमोसिटी और बिटरनेस के साथ 4 साल जो है हुकूमत की है। और वो बिटरनेस जो है पूरी नस्ल में सरायत कर गई है। वो खासा बन गया है कि आप बाहर निकलते हैं, लोग आप गालियाँ देते हैं आपको, पीटीआई वाले। अब जब ज़रा थोड़ा सा पता लगा है कि भाई इसकी कोई रिएक्शन हो सकता है, तो अब वो सारे लोग चुप बैठे हुए हैं। अब सोशल मीडिया पे भी अगर कोई बोलता है तो बाहर के मुल्क से बोलता है, कोई यहाँ से मटेरियल जाता है, वहाँ से कोई करता है। तो दिलेरी तो बस इतनी है उनकी। यानी जो लोग यहाँ से बड़े बड़े कोना मश्क सहाफ़ी और बड़ी बड़ी लंबी उनकी ज़बानें थीं जो यहाँ पे बैठ के बोलते थे, अब वो मुल्क के बाहर चले गए हैं। तो अब जो है अखाड़े में रहना चाहिए।
जब पहलवान जो है अखाड़े से बाहर निकल जाता है तो उसको तो पब्लिक हूट ही करती है ना, उन्होंने आवाज़ ही लाते हैं ना फिर लोग जो है। तो ये सारे चीज़ें जो है ना, उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अपना एक ब्रांड जो उन्होंने क्रिएट किया, वो ब्रांड जो है वो परमानेंट नहीं हो सकता, वो ट्रांजैक्शन ज़रूर हो सकता है, एक दो ट्रांजैक्शन के लिए। मेरा ख्याल है एक ही ट्रांजैक्शन है। भाई साहब, कैंपेन आपकी कंप्लीट होगी या जारी है अभी? जारी है अभी, लेकिन तकरीबन हमने शहर जो है ना वो 90% जो है ना कवर कर लिया है। ठीक है, जो हल्का शहर का भी हो जाती है। कितने पूरी उम्मीद है आप 8 फरवरी? अल्लाह का फजल है, अल्लाह करम करेगा, मेहरबानी करेगा अल्लाह। 8 तारीख को देखते हैं आवाम किसके हक में फैसला करती है इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम नून ख्वाजा महमूद आसिफ, जो 7वीं मरतबा उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो लड़ना है। पिछले 6 दफ़ा वो MNA रह चुके हैं, अब 7वीं दफ़ा। ये गुफ्तगू आपने सुनी, उनके साथ ज़ाती बातें भी हुई हैं, उनके साथ उनकी कुछ ज़ात के हवाले से भी हमने बातें की, दिलचस्प बातें हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।